टॉपिक है हमारा बेटा क्या, रेस्पिरेशन, है ना। टॉपिक है हमारा क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है दोस्त, रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन होता क्या है, देखो आराम से समझेगा प्लीज, है ना। पहले ना 2-3 मिनट शुरू के हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को पूरा समझ लेते हैं वर्बली, है ना। एक्चुअल में होता क्या है रेस्पिरेशन। देखो आपने रेस्पिरेशन से पहले क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आपने रेस्पिरेशन से पहले पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने उस डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि भैया जो भी हम खाना खाते हैं वो एक प्रोसेस होते 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 डाइजेस्ट हो जाता है ना। यानी माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे एंड होता है, और सारा फूड डाइजेस्ट होकर जो हमने खाया है वो 2 हिस्सों में जाता है। एक तो डाइजेस्ट हो गया और एक अनडाइजेस्टेड बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है, जबकि डाइजेस्टेड बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है इतना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब रेस्पिरेशन की शुरुआत कहां से होती है सर, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद शुरू होता है। मतलब समझो सर हमने खाना खाया, खाना खाने का मेन मोटिव क्या था, एनर्जी को इनटेक करना। और एनर्जी इनटेक क्यों करना, यूटिलाइज करने के लिए। क्यों करना है यूटिलाइज सर, क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है ना, हमें डेली क्या करनी है, एक्टिविटी। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब हमें समझ में आया कि सर जो हमने खाना खाया था उसका यूज होने वाला है अब इस प्रोसेस में। क्लियर है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट होकर कहां पर था, ध्यान याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के अंदर था। और विली ने क्या करती थी, उसको अपने सरफेस को एक्सटेंड करके बढ़ाकर एब्जॉर्ब कर लेती थी, और ब्लड वेसल्स को वो ग्लूकोज जो था वो सप्लाई हो जाता था। आई होप आपके माइंड में सारी बातें चल रही होंगी। अब सर रेस्पिरेशन क्या है, अब मेरी बात सुनो सर, रेस्पिरेशन क्या है सर, आराम से समझिएगा। रेस्पिरेशन क्या है सर, बेसिकली ध्यान से देखना प्लीज। सर रेस्पिरेशन जो है ना वो एक तरीके का प्रोसेस है। क्या कहा मैंने, रेस्पिरेशन एक तरह का कैसा प्रोसेस सर, सर ये एक तरीके का प्रोसेस है। ये एक तरीके का मेरे भाई क्या है, प्रोसेस। सर इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये जो डाइजेस्टेड फूड था, ये जो डाइजेस्टेड क्या था, जो एट द एंड क्या बना था, ग्लूकोज, है ना। क्या बना था ये, आराम से समझिएगा। ये ग्लूकोज विली के द्वारा, है ना, विली की हेल्प से कहां पर चला जाता है सर, ब्लड वेसल्स में, है ना। यानी ग्लूकोज प्लस में क्या, ब्लड वेसल्स, है ना। ग्लूकोज प्लस में क्या, ब्लड वेसल्स। अभी आगे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अब क्या आ चुका है, ग्लूकोज। क्लियर है मेरी बात। अब ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल में आ गया है, अब ब्लड वेसल में आराम से फ्लो हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर उसका काम क्या, क्या वो फ्लो होता रहेगा हमेशा, नहीं सर। सर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कि बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ना मेरे भाई, ये तो ब्लड वेसल के अंदर है, और हम अपनी नाक से क्या लेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, राइट। नाक से क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो ठीक है, अब ऑक्सीजन हमने नाक से क्या करी, इनटेक करी, इनटेक करके वो फारनेक्स पे जाएगी, और यहां पर आपको पता है फूड पाइप अलग है, विंड पाइप, तो विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप में जाकर लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। हालांकि यहां होते हैं, यहां लंग्स नहीं होते हैं, यहां होते हैं। तो लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स में एक जगह आएगी एल्वेली, अभी समझेंगे पूरा अच्छी तरह। एक पार्ट आएगा लंग्स का एंड पॉइंट, दैट इज एल्वेली। एल्वेली में जाएगी, और एल्वेली भी क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल को दे देगी, और वहां से CO2 को ले लेगी। बात समझो। यानी कहने का मतलब है सर, आप ये कहना चाहते हो क्या कि विली ने डाइजेस्टेड फूड को कहां दे दिया, ब्लड वेसल्स में, और हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, सांस लेकर वो ऑक्सीजन एट द एंड कहां जाती है, ट्रैक, मतलब विंड पाइप से होते होते एल्वेली तक जाती है, और एल्वेली एंड कहां पर है उसका, ब्लड वेसल में। यानी जो ग्लूकोज था वो भी ब्लड वेसल में, और जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी है, अंदर की तरफ सांस ली है, वो भी ब्लड वेसल में। तो ये दोनों कहां पर है इस समय,
ये दोनों अभी कहां पर है मेरे भाई, ब्लड क्लियर है इतना। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा सर, ऑक्सीजन सिंपली इस ग्लूकोज को करेगा ब्रेक डाउन। क्या करेगा मेरे भाई, और ब्रेक डाउन करके इसमें से क्या ड्राइव करेगा दोस्त, एनर्जी। क्या ड्राइव करेगा सर, एनर्जी। क्लियर है मेरी बात। अब सुनो सर, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो, कभी कभी इसकी अब्सेंस से भी ब्रेक डाउन होता है, वो आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, जो आपने डाइजेस्ट किया था उससे क्या बनाना, जो हमने ग्लूकोज जो डाइजेस्ट किया है, जो खाना खाया था, वो एट द एंड क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज से क्या बनाना, रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि रेस्पिरेशन टॉपिक समझ में आ गया, टॉपिक नहीं इसलिए वर्ड समझ में आ गया। तो मैंने डिफाइन में आपको लिखवाया है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच व्हाट, एनर्जी ड्राइव है ना, फ्रॉम किससे, डाइजेस्टेड फूड से। तो रेस्पिरेशन समझ में आया आपको, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे डाइजेस्टेड फूड में से क्या निकालता है सर, एनर्जी। सर ये तो सिंपल सी डिफाइन है रेस्पिरेशन की। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप ध्यान से समझिए। क्या ध्यान से समझेंगे क्या, सर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं मेरे भाई, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक, एरोबिक, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है सर। सर देखो मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं सारा, क्यों, क्योंकि टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, मतलब 10th लेवल पर ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा बता दूं, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं है इतना। तो अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से आपके दिमाग में कवर बना रहा हूं, कवर इन द सेंस ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर ऊपर की सारी बातें समझा रहा हूं, जिससे क्या है आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज हो जाए। सर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है मेरे भाई, देखो इस वर्ड को ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, एरो और बिक। सर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, एरो, एरोप्लेन, एरो, एरोप्लेन कहां उड़ता है, हवा में उड़ता है सर, है ना। यानी एरो कहीं ना कहीं मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये एयर की बात कर रहा है, राइट भाई। एरो वर्ड मुझे क्या समझा रहा है, एयर के बारे में, और एयर है तो इसका मतलब मैं यहां पर ऑक्सीजन को कंसिडर कर रहा हूं। यानी मेरी बात समझो सर, दोनों में ध्यान से देखो, रेस्पिरेशन वर्ड आ रहा है क्या, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, नहीं आई बात समझ में, दोनों में रेस्पिरेशन है, यानी एनर्जी इसमें भी ड्राइव हो रही है और एनर्जी इसमें भी हो रही है, मतलब दोनों प्रोसेस में एनर्जी बन रही होगी। दोनों में फर्क क्या है सर, यहां पर जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तभी तो यहां पर एरो लिखा है। और एन एरो, एन एरो आपको पता होगा इंग्लिश में किसी का अगर ए एन लग जाता है तो इसका मतलब नहीं होता है, क्या होता है इसका मतलब, नहीं क्या, एरो, एरो का मतलब फिर से वही एयर, और एयर का मतलब ऑक्सीजन। यानी हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सर एरोबिक के अंदर ये जो प्रोसेस है ये प्रेजेंस इन ऑक्सीजन है, जबकि इसके अंदर अब्सेंस इन ऑक्सीजन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया इन दोनों का। अब सुनो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपने पहली हेडिंग क्या लिखी है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर है सबको, हाँ या ना, पक्का। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। हेडिंग क्या डालेंगे मेरे भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए, डिफाइन बोल रहा हूं, लिखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच, it is the process in which glucose breakdown, it is the process in which glucose breakdown, glucose
ब्रेक डाउन बाय द ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन बाय द ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन बाय द ऑक्सीजन, लिख लिया। देन ड्राइव एनर्जी, in the form of ATP, in the form of ATP, लिख लिया सर यहां तक। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज। मैंने आपको रेस्पिरेशन समझा दिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ड्राइव होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना सेल में होता है। कहां होता है ये? इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सर उसके बाद हम आए हैं एरोबिक के पास। सर सुनिए मेरी बात, जैसा कि मैंने आपको वर्ड क्लियर करा था, क्या लिखा था यहां पर? एरोबिक, है ना। यहां पर हमने क्या लिखा था सर? एरोबिक, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिखा था मेरे भाई? एरोबिक। जैसा कि मैंने आपको इसका वर्ड क्लियर किया था, एरो का मतलब क्या? एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, मतलब ऑक्सीजन ही उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का क्या, माफ कीजिएगा, ग्लूकोज का क्या होना? ब्रेक डाउन होना। क्या कहलाएगा हमारा? एरोबिक रेस्पी। और जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है मेरे भाई? एटीपी की फॉर्म में निकलती है। इतना क्लियर है क्या? अब ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज द केमिकल इक्वेशन। किसकी केमिकल इक्वेशन सर? एरोबिक रेसिपी। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या? केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन लिख लिया। ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए पूरी, जो भी लिखी हुई है। C6H12O6 प्लस में 6CO2, 6O2 एरो, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी और एटीपी फॉर्म में लिख लिया। अब सुनिए, पैनल पे देखेंगे प्लीज। सर सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट करा था? रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका है इसको, इसका मीनिंग। इसके बाद इसका दूसरा, इसके टाइप्स दो थे, एक एरोबिक था और एक क्या था? तो अभी हम एरोबिक को पढ़ रहे हैं। एरोबिक में आपने पढ़ लिया कि सर इसके अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सर ये केमिकल इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ये सेलुलर रहती है। सेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर। सर ये C6H12O6 इज व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना। ये किसका फॉर्मूला है सर? सर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एंड O2 इज व्हाट? O2 क्या है सर? ऑक्सीजन। एरो के बाद सारा प्रोडक्ट होता है, एरो के अंदर क्या होता है? रिएक्टेंट। तो सर CO2 क्या है दोस्त? आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर H2O, और ये क्या लिखा है सर? किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब सुनिए ध्यान से। सर एरोबिक के अंदर आपने हमें बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमें क्या रिलीज करता है? वो एनर्जी, ठीक है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। सर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए कि एनर्जी जो निकलती है वो कितनी निकलती है, इसके कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं? कोई बताएगा? सॉरी 32, और कोई 38, और कोई? कितने निकलते हैं?
सर इसके मॉलिक्यूल निकलते हैं 36। कितने सर? 30। बट सुनो, इसमें जब हम एनारोबिक पढ़ेंगे ना, इसमें 2 मॉलिक्यूल और आते हैं, यानी एनारोबिक का पार्ट है। तो बेसिकली कई कई बुकों में 38 भी लिखा है और 36 भी लिखा है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर आप मेरी मानो तो आप 38 लिखेंगे, ठीक है। 36 भी लिख सकते हैं, बट ये 280 भी कहां से आया है? ये हमारा एनारोबिक का पार्ट है, तो वहां से आया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नोट डाउन हो गया इतना? चलें आगे। चलिए अगली हेडिंग डाल लेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगली हेडिंग डाल लेंगे क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन, क्या बोला है मैंने? इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन द absence of oxygen, in the absence of oxygen। लिख लिया? absence of oxygen, फुल स्टॉप। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिख लिया क्वेश्चन? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना सर, सर अभी तक का कोई ऐसा पेपर नहीं है सीबीएसई बोर्ड का कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो कोई ये नई चीज नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं ये आएगा, 100% आएगा। जितने भी टीचर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं उन सबको पता है कि ये आता है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनके बीच में क्या पूछा जाता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं, इसको कर लेना जरूर। सर देखो, पहला डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, और याद क्या, समझ में आ जाना चाहिए। एरोबिक एयर, एनारोबिक एयर नहीं, यानी ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें प्रेजेंस होगा, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जबकि ये क्या होगा? ऑक्सीजन की अब्सेंस में। सर इसकी लोकेशन कहां रहती है सर? या तो साइटोप्लाज्म या फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये सिर्फ कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है मेरे भाई? कंप्लीट। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, ठीक है। यानी यहां पर ये जो 36, 38 एटीपी है ना, ये इतने ज्यादा मॉलिक्यूल पता है क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है? कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? और इसमें क्या है सर? ये इनकम्प्लीट कह लो या इसको पार्शियली कह लो, यानी ये पूरे तरीके से ब्रेकडाउन, इसीलिए इसके अंदर कम मात्रा में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो भी है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए सर एक बार दोबारा से जितना पढ़ा है एक बार देखते हैं ना। सर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या, ध्यान देंगे प्लीज सारे बच्चे प्लीज। सबसे पहले हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है सर? कोई बताएगा? बता, रेस्पिरेशन प्रोसेस पता क्या हुआ? अरे तेरे को आता है, था मेरे पास है ना। किसको आता है रेस्पिरेशन? तेरे को आता है? बता। ये कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म या ड्राइव व्हाट? एनर्जी, ठीक है।
सर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमें समझ में आया क्या है, समझ में सर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है सर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी ड्राइव करता है, ठीक है। फिर सर आपने हमें बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक एरोबिक एक एनारोबिक। सर फिर आपने हमें बताया कि एरोबिक वर्ड से हम समझ सकते हैं थोड़ा सा कि एरोप्लेन, एरोप्लेन यानी एयर की बात हो रही है, तो इट मींस इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? और फिर हमने यहां पर इसके डिफरेंसेस बताए हैं, और एरोबिक की मैंने आपको क्या लिखवाई है, केमिकल इक्वेशन भी लिखवाई है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या, केमिकल इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस एरो डायग्राम को समझ लीजिए। बेसिकली ये तीन इक्वेशंस हैं जो आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों समझा रही हैं। ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले ग्लूकोज, आराम से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले क्या, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है सर, पायरुवेट, ठीक है सर। सर ग्लूकोज और पायरुवेट में क्या फर्क है, या फिर सर ये पायरुवेट क्या होता है सर? सर यहां पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। इसको ब्रेक करके या फिर ये कह लो कि इसका हाफ करके, आधा करके जो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज, क्लियर है मेरी बात? तो पायरुवेट इज जस्ट अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का एक छोटा क्या है, मॉलिक्यूल। ध्यान से देखें प्लीज। सर इस वाले एरो पे आ जाओ, पहले इस वाले पे जहां पे मैं ये अंडर थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं सर, यहां पे। सर ये वाला याद करो, मैंने अभी अभी लिखवाया है आपको, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन क्या बनता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, कितनी, 36 एटीपी। क्लियर है इतना? अब सुनो ध्यान से। सर क्या हमारी बॉडी सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करती है? क्या हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन ही करती है? सर हमारी बॉडी में दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक तो आपको दिख रहा है एरोबिक, है ना, और एक ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है, इन मसल सेल। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई कोई, है ना, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो 36 एटीपी मॉलिक्यूल तो रिक्वायर है, वो तो मिलेगी बॉडी को, बट एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी सर, हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। सर कितना करेंगे सर, 2 एटीपी। नहीं आई बात समझ में? इसीलिए कई बुकों में 36 लिखा है और कई बुकों में इन दोनों को प्लस करके कितना लिखा है, 38। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में क्या? तो हमारी बॉडी दो तरह के रेस्पिरेशन करती है, दोनों की इक्वेशन यहां पर मैंने बता दी। आई होप क्लियर होगा। मैंने इसको अलग भी लिख दिया है ना, ये वाला पार्ट देखो ये रहा। अब ध्यान से सुनेंगे, इस वाले को देखेंगे, इस वाले को, ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें प्लीज। ये क्या लिखा है, ईस्ट कौन होता है सर? सर ईस्ट कौन होता है, कोई बताएगा बच्चा? क्या होता है दोस्त? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है सर ये? अरे भाई 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है हमने कि सर ये जो ग्लूकोज होता है ना, जो शुगर कैन जूस, ग्लूकोज, शुगर कैन जूस, गन्ने का रस, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल में। किसमें? तो हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसीलिए कहते हैं 7वीं क्लास से अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दिया करो। पर हमें तो वहीं पढ़ना है, कहां पे, अपने घर पे, और कहां पे। चलो, सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आप ध्यान देखिए प्लीज, है ना। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई कोई टीचर क्या करेगा, है ना। सेल्फ स्टडी करना मस्ट है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। ऐसा हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, राइट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेरे भाई फर्मेंटेशन। क्लियर है मेरी बात? तो सर यहां पर भी देखो ध्यान से, सर ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एथेनॉल। सर एथेनॉल अल्कोहल का सेकंड मेंबर होता है, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। तो आप एथेनॉल के बारे में वहां पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको ये वाली रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रिएक्शंस हैं, 2 हमारी बॉडी में और एक किसमें,
ईस्ट के अंदर। क्लियर है सर? ये एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कई बार तो एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी कई बार नहीं भी आता है ना, तो आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। यहां तो कोई डाउट किसी को? चलिए सर, एरोबिक रेस्पिरेशन हमें समझ में आ गया है ना, रेस्पिरेशन भी आ गया। सर रेस्पिरेशन हमें ये समझ में आ गया, सर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना? सही बोला मैंने? हाँ देखो बच्चा कह रहा है हाँ भाई, सांस ही तो लेता है तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। यानी रेस्पिरेशन का मतलब सांस इनहेल करना, सांस का मतलब ऑक्सीजन इनहेल और ऑक्सीजन एक्सहेल। सर इनहेल करना और एक्सहेल करना, दिस इज नॉट अ रेस्पिरेशन, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन की शुरुआत इनहेल से होती है जबकि एंड इसका एक्सहेल से होता है। मतलब समझो, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना और एक्सहेल करना रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा, इसको कहा जाता है क्या? ब्रीथिंग। या फिर आप इसको क्या कह लो? फिजिकल। पर आप ए वर्ड मत बोलिए, आप सिर्फ क्या बोलेंगे इसको? तो ब्रीथिंग इज व्हाट? इनहेल करना और क्या करना? तो एक बार करके देखते हैं ना, कैसे करते हैं? मेरा पेट देखना ध्यान से, है ना? अब तो बहुत कम हो गया है ना, मैं अभी डाइट पे चल रहा हूं, है ना? झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, ध्यान से। मैं सांस ले रहा हूं, पेट अंदर निकला है बाहर निकला है? कहा? अंदर बाहर? ओए हंसो मत, आप लोग भी सेज पे हो गए तो आप तो आपका ही पेट, आपका तो मेरे से ज्यादा हो जाएगा। नहीं चलो, तो सर देखो, इनहेल किया, ठीक है? इनहेल करने पर यहां पर एक डायफ्राम होता है ना? मैं आपको फिगर से दिखाता हूं, मैं आपको फिगर से दिखाता हूं, तो मैं तेरे को बाद में देखूंगा, मैं रुक जा। हंस रहा है ना? अभी भी हंस रहा है? रुक। चलिए देखिए, इनहेल करते समय ये डायफ्राम कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। और एक्सेल करते समय कहां जा रहा है? ये ऊपर। क्लियर है मेरी बात? तो बस आप मतलब रिमेंबर होना चाहिए कि मतलब इनहेल करने पर क्या होता है और एक्सेल करने पर क्या होता है। आई होप आप ब्रीथिंग समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, तो शायद आप बोलेंगे कि रेस्पिरेशन सर ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन करके एनर्जी तक निकालने के प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग सिर्फ इनहेल और एक्सेल करने का प्रोसेस है। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा है आपने? राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा राइट द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए, हमने क्या क्या कवर करा है सर? रेस्पिरेशन कवर कर लिया, एरोबिक कवर कर लिया, एनारोबिक कवर कर लिया, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बता दिया, इक्वेशन ऑफ एरोबिक बता दी, इक्वेशन ऑफ एनारोबिक बता दी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, लंग्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए देखिए सर, लंग्स के बारे में ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या लिखा है यहां पर? ह्यूमन बींग, बींग्स। ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है सर लंग्स। क्या होता है सर? रख लेंगे याद। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है दोस्त? लंग्स होता है। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है? क्या होता है सर इसका? लंग्स। ध्यान से सुनेंगे प्लीज, है ना? ध्यान से देखो, वैसे तो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे प्लीज। लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज एल्वेली। क्या होता है दोस्त इसमें? सर ध्यान से देखेंगे ना, हंसना नहीं प्लीज, है ना? कोशिश कीजिएगा कि हंसी ना आए आपको। मना कर रहा हूं फिर भी हंस रहा है भाई। ऐसे क्या है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। बेटा हंसना नहीं है प्लीज, है ना? भगवान देख रहा है, बता रहा हूं मैं।
अरे मान जाओ, दरवाजा नहीं है ये। अरे दरवाजा नहीं है, मतलब ऐसे करोगे। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सर ये गोभी बना दिया आपने। चलिए कुछ तो बना, है ना। ये सर सुनो मेरी बात, देखो डायग्राम है वहां पर, है ना। डायग्राम, मैं आपको डायग्राम नहीं बता रहा, मैं तो जस्ट आपको ये समझा रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं अलवेली। क्या? नहीं सर, एलवेली। क्या बोलते हैं? एलवेली। क्लियर है मेरी बात? सर एलवेली क्या है सर? सर गोभी की तरह दिखता है सर ये तो, है ना भाई। गोभी की तरह नहीं दिखता है, समझो मेरी बात। एलवेली बिल्कुल एम्बेडेड होता है ब्लड के अंदर। किसके अंदर? यानी ब्लड के अंदर धसा होता है। मेरी बात समझो, यानी कहने का मतलब यह है कि इस एलवेली में देखो, यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने क्या करा, ऑक्सीजन को इनहेल किया था, और इसके पीछे पीछे ना CO2 भी आ रहा था। पता है आपको? क्या आप जानते हो इस बात को कि इनहेल करते समय CO2 भी जाती है नाक के अंदर? पता था? नहीं पता था? सर जाती है सर। फर्क इतना है कि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट। एक्सहेल करते समय क्या निकलेगा? CO2। सर उसके पीछे पीछे O2 भी है, पर O2 कम मात्रा में। ठीक है, ध्यान रखना। इनहेल करते समय दोनों गैस आती है, बट डिपेंड करता है अमाउंट कितने। सर O2 गई, ठीक है, यहां से होते 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 कहां चली गई? एलवेली में। अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। सर ये जो एलवेली वाला पार्ट है ना, ऐसे करके बना देता हूं, है ना, हंसना नहीं प्लीज, है ना, हंसना नहीं है। सर यहां एक कुछ और बन गया। कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखें और यहां पर ध्यान दें, ठीक है। सर इसके अंदर क्या गया? O2, है ना। इसके अंदर क्या गया मेरे भाई? ऑक्सीजन गया है ना, मतलब कहां से? नोज से। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये ऑक्सीजन मिल जाएगा सर ब्लड वेसल्स में। कहां पे मिल जाएगा दोस्त? क्लियर है? और ब्लड वेसल्स के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? रेस्पिरेशन का। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलवेली इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब एलवेली ही वो जगह है जहां पर साइट ऑफ क्या? एक्सचेंज ऑफ क्या? गैसेस। नहीं आई बात समझ में? तो सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है सर? हमारा लंग्स। और लंग्स में वो कौन सी जगह है जहां पर गैस का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन को लेना और CO2 को देना, कौन सी जगह है सर? एलवेली। जो आप गोभी की तरह बोल रहे हो ना, उसी को का है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।